जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड से स्प्रिंग रोल। तो चलिए आज हम बनाते हैं बगैर स्प्रिंग रोल शीट के बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी स्प्रिंग रोल। अगर आपके पास शीट्स नहीं हो और अचानक से कोई घर पे आ गया हो या फिर स्प्रिंग रोल खाने का मन हो और घर पे सब्जियां रखी हो तो इस तरह से ब्रेड से स्प्रिंग रोल बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ब्रेड से स्प्रिंग रोल। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये रेसिपी है। तो सबसे पहले हम इसका फिलिंग्स तैयार करेंगे। तो हम चूल्हे पे पैन रख दिए हैं और उसमें हम 2 छोटे चम्मच से ऑयल डाले हैं। जब ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो फिर हम उसमें 4 बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ और 2 हरी मिर्च में डाल दी हूँ बारीक चॉप करके। और इस तरह से डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल ले रहे हैं। तो एक बड़ा साइज का मैं प्याज बारीक चॉप कर ली हूँ और उसे मैं डाल ले रही हूँ। अब प्याज डालकर बस हमें हल्का सा सॉटी करना रहता है। बस 8 से 10 सेकंड के लिए इसे सॉटी करेंगे और फिर हम साथ में इसमें डालेंगे 1 कटोरी बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी और डालने के बाद हम इसे 8 से 10 सेकंड के लिए इसे भी सॉटी कर लेंगे। ध्यान रहे हम जब भी स्प्रिंग रोल बनाते हैं तो हमें सब्जियों को ज़्यादा भुनना नहीं रहता है, बस हल्का हल्का सॉटी करना रहता है ताकि हमारा सब्जियों का जो है कच्चापन वो चला जाए। फिर हम इसमें एक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दे रही हूँ। शिमला मिर्च डालने के बाद फिर 8 से 10 सेकंड के लिए चला के इसे सॉटी करेंगे। फटाफट से डाल के बस इसे चलाना रहता है और हमारा ये फिलिंग्स बनकर तैयार हो जाता है। और फिर हम इसमें डाल दे रहे हैं एक ग्रेट किया हुआ गाजर। गाजर से बहुत अच्छा स्प्रिंग रोल का टेस्ट आता है तो इसलिए मैं इसे डाल दे रही हूँ और फायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सब्जियाँ आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं और अगर आपको गाजर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और इसमें कुछ भी सब्जियां और भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। और सोया सॉस डालने के बाद फिर हम इसमें डाल दे रहे हैं 1 चम्मच चिल्ली सॉस और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच टमाटो सॉस। सॉसेस आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं और फिर हम इसे अच्छे से चला लेंगे और चला के हम 8 से 10 सेकंड के लिए भून लेते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक ग्रेट किया हुआ पनीर। तो पनीर 50 ग्राम में ग्रेट किया हुआ डाल ले रही हूँ। ऑप्शनल है, आप सिर्फ सब्जियों से भी डाल के बना सकते हैं लेकिन पनीर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं इसमें 50 ग्राम पनीर ग्रेट किया हुआ डाल दे रही हूँ। और इस तरह से पनीर डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे से चला लेंगे और हमारा फिलिंग जो है लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो फिर हम इसमें डाल ले रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि सारे सॉसेस में नमक रहता है, इसलिए नमक थोड़ा कम डालें, अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। फिर नमक डालने के बाद हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल ले रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमारा फिलिंग्स बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग्स बनकर तैयार होता है। आप इस तरह से फिलिंग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से चला ले रहे हैं। गैस को हम ऑफ कर दिए हैं, एकदम खिला खिला सब्जी है। तो फिर हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से। तो मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। और ध्यान रहे जब भी सब्जी हम सॉटी करते हैं तो लास्ट में हम नमक डालते हैं। सॉटी होने के बाद नमक डालने के बाद ये सब्जी पानी नहीं छोड़ता है, इसलिए जब भी नमक डालें तो सब्जी भुनने के लास्ट में आप नमक डालें। तो इस तरह से हमारा फिलिंग्स बनकर तैयार हो गया है, एकदम कलरफुल। और हम छोड़ दिए हैं उसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए। तब तक हम ब्रेड का शीट्स तैयार कर लेते हैं क्योंकि हम ब्रेड से ये स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। तो हम 8 से 10 हम फ्रेश ब्रेड ले लिए हैं। आप ब्रेड कोई भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या मल्टी ब्रेड कोई भी। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। और फिर हम एक एक ब्रेड को इस तरह से हम चॉपर बोर्ड पे रख के और इसके किनारे किनारे के साइड को हम कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से हम निकाल के और एक प्लेट में हम रखते जाएंगे ब्रेड को और इस कटे हुए ब्रेड को हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो इस तरह से एक एक ब्रेड को हमें किनारे से कट करके निकाल लेना है। और ये देखिए हम सारे ब्रेड्स के किनारे का निकाल लिए हैं और फिर हम उसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो इस तरह से हम किनारे का एक कटोरे में रख लिए हैं और साइड में कर ले रहे हैं। अब हम बना लेंगे फटाफट से शीट्स को। तो इस तरह से हम चॉपर बोर्ड पे कटे हुए ब्रेड को एक एक लेंगे और 2 से 3 बार बेलन को घुमाते हुए इसे हम अच्छे से बेल लेंगे और एकदम से पतला सा इसे कर लेंगे। और फिर हम इस पे डालेंगे 1 चम्मच फिलिंग्स को। तो इस तरह से 1 चम्मच फिलिंग्स को उठाएंगे और ब्रेड पे रख लेंगे
और हम फिलिंग्स को हाथ से इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे ब्रेड के ऊपर। और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और किनारे किनारे लगा लेंगे अच्छे से। तो चारों किनारों पे हम इसी तरह से हाथ से उठाते हुए पानी को लगा लेंगे, ताकि जब हम रोल बनाए तो अच्छे से ये सेट हो जाए। तो इस तरह से जब हम पानी लगा लेंगे तो फिर हम किनारे से उठा के फोल्ड को और एकदम टाइटली रोल करते हुए हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और एक एक रोल को इसी तरह से हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही आसानी से ये रोल बनकर तैयार हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से हमारा रोल्स बनकर तैयार हो गया है। तो हमें एक एक करके इसी तरह से सारे रोल्स को बनाना है। तो मैं आपको एक और बना के दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से ये रोल को हम बना रहे हैं। तो एक ब्रेड को उठाएंगे और उसको हम 1 से 2 बार बेलन को इस तरह से घुमाते हुए बेल लेंगे। और हम इसे एकदम से पतला रोटी की तरह इस तरह से हम कर लेंगे जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए। तो हम 2 से 3 बार बेलते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर हम किनारे किनारे से हम पानी लगा लेते हैं ब्रेड के ऊपर, और फिर हम इस पर 1 चम्मच फिलिंग्स को डाल देंगे। और डालने के बाद हम हाथ से इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं ब्रेड के ऊपर। और सेट करने के बाद किनारे का फोल्ड को उठाते हुए हम रोल करते हुए इस तरह से टाइटली रोल करते हुए हम मोड़ते जाएंगे, और फिर एंड में हम इसे अच्छे से टक कर लेते हैं। और हमारा रोल इसी तरह से इजीली बनकर तैयार हो जाता है, एकदम से परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए कितने सारे रोल्स हम इसी तरह से एक एक करके बना लिए हैं। ध्यान रहे इसमें पानी लगा के तब फिर रोल कीजिए, तब जाके ये सेट होगा, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे तो इसका खुलने का डर रहता है। इसलिए किनारे किनारे से जब भी बनाए तो पानी जरूर लगाए। तो अब हम रोल को साइड में रखते हैं और फिर हम एक स्लरी तैयार करते हैं। तो स्लरी के लिए हम 2 चम्मच लिए हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में हम डालेंगे आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, और आधी से थोड़ा कम हम डाल ले रहे हैं इसमें काली मिर्च पाउडर, और 2 से 3 पिंच हम इसमें नमक डाल ले रहे हैं। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला ले रहे हैं कॉर्नफ्लोर के साथ में। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ने का डर रहता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हैं, या फिर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच मैदा, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं स्लरी बनाने के लिए। और ये देखिए कितना स्मूथली हमारा ये बनकर तैयार हो गया है स्लरी। अब हम ब्रेड और स्लरी को साइड में रखते हैं, और फिर हम लिए हैं ब्रेड क्रम्स। जो मैं साइड का ब्रेड का कट करके रखी थी उसका मैं ब्रेड क्रम्स बना ली हूँ। मैं उसे मिक्सी जार में डालकर 1 मिनट के लिए चला ली थी मिक्सी, और ये देखिए हमारा ब्रेड क्रम्स कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फटाफट से बना लेंगे स्प्रिंग रोल को। तो एक रोल को हम पहले उठाएंगे और फिर स्लरी में डालेंगे और अच्छे से हम डीप कर लेंगे, और हम जस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसमें डाल के छोड़ेंगे तो इसका टूटने का डर रहेगा। बस डीप करते ही हमें निकाल लेना है। और फिर उसको हम ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। ऊपर नीचे इसे गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम एक और आपको दिखा दे रहे हैं। हम ब्रेड रोल को इस तरह से उठाएंगे और फिर हम स्लरी में डाल दे रहे हैं, और अच्छे से हम डालकर इसको डीप कर लेंगे। और फिर स्लरी से निकालकर इसे ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से रोल रोल करते हुए ऊपर नीचे करके हम इसका कोटिंग कर लेंगे। और एक एक करके इसी तरह से सारे ब्रेड रोल को हम कर लेंगे कोटिंग। और ये देखिए हम 4 ब्रेड रोल को अच्छे से डीप करके कोटिंग कर लिए है ब्रेड क्रम्स में। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई रखे हैं लोहे का, और उसमें हम तेल डाल दिए हैं। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा, धुआं आने लगता है, तो फिर हम इसमें स्प्रिंग रोल को डालकर और हम फ्राई कर लेंगे। तो एक साथ हम 4 डाले हैं, 4-4 करके हम फ्राई कर रहे हैं। तो हम 4 डाले हैं और उलटते पलटते एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करते हैं, ताकि ये हमारा स्प्रिंग रोल एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो ये देखिए अच्छे से हमारा एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है स्प्रिंग रोल। तो मैं इसे एक एक करके निकाल ले रही हूँ कढ़ाई से, तेल को ड्रेन करते हुए। इसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा स्प्रिंग रोल फ्राई हो चुका है। एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई किए हैं। बहुत अच्छा कलर आया है और एकदम से क्रिस्पी हमारा बनकर तैयार हुआ है। मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ। एकदम अंदर से भेजी है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस तरह से अपने घर में ब्रेड स्प्रिंग रोल बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों बड़ों सभी को खिलाइएगा, सबको बहुत ही पसंद आने वाला है ये रेसिपी। और जब भी कभी आपके घर में स्प्रिंग रोल का शीट्स नहीं हो तो ब्रेड से स्प्रिंग रोल बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी तारीफ करते नहीं थकेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसे बनाने में।
बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स पे ध्यान देना है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।